और तीसरी खबर जो आ रही है छतरपुर से आ रही है। आपको बता दें कि छतरपुर जिले के लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ समय से अव्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ है, जिससे नगर की जनता परेशान हो रही है। शासन द्वारा प्रदाय योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। समस्त प्रकार की सुविधाओं का लाभ शुल्क पर आधारित हो गया है। यह कहना है कि क्षेत्र के युवाओं का। आपको बता दें कि अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने, सुधारने और डॉक्टर्स की मनमानी को रोकने की मांग को लेकर के युवाओं और समाज सेवियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आया तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। युवाओं ने करीब 10 बिंदुओं की मांग को लेकर के सुधार की मांग की है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छतरपुर से विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विकास, अस्पताल में जो है अव्यवस्थाओं से सभी परेशान है, वही युवाओं के द्वारा जो है 10 बिंदुओं पर मांग की गई है, तो क्या कुछ उनका कहना है, बताइए विस्तार से। रितिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अस्पताल की जो अव्यवस्थाएं हैं वो लगातार जो है छतरपुर जिले में चल रही हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। मैं एक लवकुश नगर से जो मामला आया है छतरपुर जिले के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से, वहाँ के लोगों ने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम से तहसीलदार जी को, जिसमें उनका कहना ये है कि ओपीडी टाइम से नहीं खुलती, डॉक्टर आते नहीं है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। अगर डिलीवरी किसी की होना है तो वो नर्सें उनसे पैसे मांगती हैं। लगातार जो है कि व्यवस्थाएं चल रही हैं, लगातार जो है लोगों के द्वारा ये मामला उठाया भी जा रहा है, लेकिन जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसमें जो है लोगों का गुस्सा भी सामने निकल कर आया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना है। उन्होंने जो मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिला में ये पहला मामला नहीं है। लवकुश नगर अनुविभाग लवकुश नगर स्वास्थ्य केंद्र की लगातार जो है वो हो रही हैं, मतलब शिकायतें भी हो रही हैं। जैसे एक तो महिला कोई डॉक्टर नहीं है, जैसे मैं छतरपुर जिले की राजनगर की बात करूं या बमीठा की बात करूं या खजुराहो की बात करूं, वहां पर बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पर महिला कोई डॉक्टर नहीं है और मतलब पहली बात तो डॉक्टरों की इतनी लापरवाही देखी जाती है कि ओपीडी में टाइम से नहीं पहुंचते, जबकि सशक्त आदेश है ऐसे प्रशासन के कि जो है डॉक्टरों को वहां पर पहुंचना चाहिए, ओपीडी में उनका काम करना चाहिए। लेकिन लोग जो है यहाँ के जो लोकल के लोग हैं बहुत परेशान है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लोकल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे राजनगर खजुराहो है जो विश्व स्तरीय प्लेस है, वहाँ पर कोई भी महिला डॉक्टर नहीं है। अगर महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो सीधे रेफर कर देते हैं। मतलब आधा घंटा या 35 मिनट का टाइम या 40 मिनट का टाइम लगता है, जिसमें जो है बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं। ना कोई शिशुओं का डॉक्टर है, ना कोई दाम्पत्य डॉक्टर है। जो प्रशासनिक आदेश है ऐसे हैं कि दाम्पत्य डॉक्टर यानी पति पत्नी दोनों वहाँ रहे, ऐसे आदेश भी हैं कि रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं रहते। तो मैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बारे में बात करूँ, ध्वस्त है यहाँ छतरपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिसके लिए लगातार जो है लोग जागरूक जो लोग हैं, युवा हैं, आवेदन और निवेदन करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रही हैं। जी रितिका जी, तो जब युवाओं ने तहसीलदार को जिस तरह से ज्ञापन सौंपा है, वही उनके द्वारा जो है आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। विकास जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो युवाओं ने ज्ञापन दिया है, 10 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं लवकुश नगर स्वास्थ्य केंद्र में चलती रही तो निश्चित ही हम लोग जो है अपने तरीके से जो है प्रशासनिक तरीके से जो है जो नियम में है उस तरह से जो है हम लोग अभी ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और आंदोलन करेंगे। जो उन्होंने कई 10 बिंदुओं के लिए जो उन्होंने बताया, जैसे एक इनका कहना और एक चीज और है कि 108 वाहन में नियमित जो ड्राइवर है वाहन में जो पदस्थ जो डॉक्टर ड्राइवर है वो डॉक्टरों के यहाँ काम करता है। तो ये अगर वो 108 का ड्राइवर है तो उसको 108 एम्बुलेंस में रहना चाहिए कि डॉक्टर के घर में काम करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। वो उनका एक चीज और उन्होंने बताया, जो युवाओं ने ज्ञापन दिया, सबसे बड़ा मुद्दा है कि डॉक्टर जो है महंगी दवाई लिखते हैं, भाई इनका कमीशन सेट रहता है, ऐसा युवाओं का कहना है, हम नहीं कहते हैं। ऐसा उनका कहना है कि जैसे ही डॉक्टरों के पास जो है दिखाने के लिए जाते हैं तो वो बाहर की दवाइयां लिखते हैं, जबकि प्रशासन का सीधा आदेश है कि जो दवाइयां दी जाना चाहिए वो हॉस्पिटल से दी जाना चाहिए।
तो ये बाहर की दवाइयों का आदेश ना भी होते हुए भी बाहर की महंगी दवाइयां लिखते हैं, जिससे जो है उनका कमीशन सेट होता है, ऐसा युवाओं ने कहा है। तो ऐसी अव्यवस्थाएं जो है लगातार है। जैसे महिला डॉक्टर के लिए मैंने अभी आपको बताया कि महिला डॉक्टर ना होने के कारण महिलाओं के साथ नित नए हादसे होते हैं। पहुंचते पहुंचते स्वास्थ्य केंद्र में जो है उनके साथ ऐसी गतिविधियां होती हैं। कई ऐसे मामले आए हैं, लगातार लोगों के द्वारा आवाजें उठाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर भी ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर वहाँ के लोग परेशान हैं और उनके द्वारा निवेदन आवेदन किया जाता है, तो आखिर क्यों ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो गड़बड़ियां पाई जाती हैं, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी विकास, जिस तरह से आपने बताया है कि अस्पताल से लापरवाही जो सामने आती है, तो क्या कलेक्टर या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है जो इस तरह की लापरवाही जो है सामने आ रही है? जी, लगातार व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि लगातार जो है आवेदन निवेदन के माध्यम से उन्हें अवगत कराया जाता है। जैसे अभी राजनगर का एक मामला आया था शिशु डिलीवरी से संबंधित, पीएमएचओ को मेरे द्वारा खुद अवगत कराया गया था। उसकी जो है खबरें भी प्रकाशन में आई थी, लेकिन उसका कोई असर आज तक नहीं हुआ, ना ही डीपली जांच हुई है और ना ही उसमें कोई कार्रवाई होती है। अगर किसी एक भी बिंदु पर अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो फिर उसमें जिले में एक ऐसी स्थिति होती है कि लोग उसको दोबारा नहीं करते हैं। लेकिन अगर जब कार्रवाई नहीं होती है तो ये मैंने आपसे बताया कि निश्चित सी बात है कि प्रशासन के ऊपर भी, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर अगर कोई मामला आता है तो उसकी निष्पक्षता से जांच क्यों नहीं की जाती है। निष्पक्षता से जांच की जाए तो निश्चित तौर पर जो अव्यवस्थाएं हैं इनमें कम या निजात इनसे पाई जा सकती है। जी, वही आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से कि आपने कहा है कि आवेदन देने के बाद भी जो है कुछ कार्रवाई नहीं होती है, वहीं इन अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए और लापरवाही जो जिला अस्पताल से सामने आती है उसे सब रोकने के लिए क्या कुछ कदम अब उठाए जाने चाहिए? किस तरह की लापरवाही आगे ना देखने को मिले? विकास रितिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे युवाओं के द्वारा ये 10 बिंदुओं में जो मांग पत्र दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, तो ये जितने भी 10 बिंदु हैं ये सब संबंधित है उससे, इन पे सब पर अमल किया जाना चाहिए। और अगर कोई भी शिकवा शिकायत, या हम तो कहते हैं स्वास्थ्य विभाग की नहीं, किसी भी विभाग की अगर शिकायत की जाती है तो अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व तो होता है। जो भी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व है, क्योंकि जनता जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनती है कि हमारी समस्याओं का जो समाधान कर सकें और समाधान हो सके। तो जनप्रतिनिधियों का ये भी दायित्व बनता है कि जो है जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं वो जो है अधिकारियों को अवगत कराएं, और अधिकारियों अगर ऐसे कोई अधिकारियों के साथ अधिकारियों द्वारा गतिविधि की जाती है या जनता के साथ बदसलूकी की जाती है या कोई भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, जब कार्य न करने के मामले आते हैं, तो उसमें जो है उनको भी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करवाने के लिए अपनी तरफ से ऐसा आवेदन लेना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। और उनकी चूंकि प्रशासन के जो प्रतिनिधि है उनका भी दायित्व तो बनता है, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर प्रतिनिधि क्यों? तो हमारा मानना है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है या किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं किसी भी विभाग में हो, तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जो इसमें संलिप्तता में पाए जाते हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होती है तो जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, शहरी अंचल के जो लोग हैं, उनके अंदर एक खुशी जायज होती है और उनके जो अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनता है कि भाई अगर हम ऐसी कोई गतिविधि करते हैं या हम पाए जाते हैं, संलिप्तता हमारी पाई जाती है, तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो उससे एक जो जनता के अंदर जनप्रतिनिधि के ऊपर या प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर विश्वास होता है, वो विश्वास जागृत होता है, और अधिकारियों के अंदर भी जो है जो अधिकारी है उनके ऊपर भी एक प्रेशर बनता है कि अगर हमारे द्वारा कोई भी ऐसी गतिविधि की गई तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो उसका एक भय व्याप्त होता है जिससे लोगों को निजात भी मिलती है। ऐसा होना भी चाहिए। हमारा भी मानना है कि अगर कोई भी मामला आता है, चाहे आपका भ्रष्टाखोरी का हो या किसी भी तरह का, अगर किसी के द्वारा शिकायत की जाती है तो निष्पक्षता से जांच होना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी रितिका। जी विकास, तो आप सभी को बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से आ रही थी, जहां पर छतरपुर जिले के लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ समय से अव्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ है, जिससे नगर की जनता
परेशान हो रही है। आपको बता दें कि शासन द्वारा प्रदाय योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। समस्त प्रकार की सुविधाओं का लाभ शुल्क पर आधारित हो गया है। यह कहना है कि क्षेत्र के युवाओं का। बता दें कि ज्ञापन जो सौंपा गया है वहीं अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने, सुधारने और डॉक्टर्स की मनमानी को रोकने की मांग को लेकर के युवाओं और समाज सेवियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। युवाओं ने चेतावनी दी, अगर जल्द ही अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। युवाओं ने करीब 10 दिनों की मांग को लेकर के सुधार की मांग की। चलिए रुक करते हैं चौथी और आखिरी खबर की और आपको बता दें कि चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है रायसेन से आ रही है, जहां पर रायसेन के बेगमगंज सब डिवीजन एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव